मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास लेवल 1 क्लास 9th में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स में सेशन नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें देखो क्या होता है, यू प्रॉब्ली हियर पीपल टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन ऑल द टाइम। आपने सुना होगा कि लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात करते रहते हैं। एवरीवन नीड्स इन एंड वांट्स इट, मतलब हर एक पर्सन को इसकी आवश्यकता है और वो चाहता भी है कि उसके अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो। बट व्हाट एग्जैक्टली द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आओ उसको समझने की कोशिश करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन कम फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेट। जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन शब्द कम्युनिकेट से आया है। इसका मीनिंग क्या होता है? शेयर करना, साझा करना। जैसे आगे फिगर में आपको ज़्यादा डिटेल में समझाया जाएगा। यू कैन सी दैट कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में हम कोई इन्फॉर्मेशन को साझा करते हैं, तो विचार साझा करते हैं, तो उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। और विद इन टू ए ग्रुप टू रीच ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, या फिर एक व्यक्ति के बीच में या एक से अधिक व्यक्ति के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, उसको कम्युनिकेशन कहा जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, इसकी महत्ता क्या है कम्युनिकेशन की। योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली, शेयर थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज विल हेल्प यू इन ऑल योर रिलेशनशिप्स। अगर आप एक साफ तरीके से आपके कम्युनिकेशन करने की क्षमता है, अपने विचारों को आप शेयर कर सकते हो, अपने फीलिंग्स और भावनाओं को शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ, तो एक बेटर रिलेशनशिप आप क्रिएट कर पाओगे। उदाहरण के लिए, यू कैन इन्फॉर्म अबाउट समथिंग और यू कैन इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन के द्वारा आप दूसरे लोगों को आप इन्फ्लुएंस, प्रभावित कर पाते हो। अगर आप बेटर कम्युनिकेशन कर पाते हो किसी दूसरे के साथ, अपनी बात को समझा पाते हो, तो अच्छी तरह से आप उसको प्रभावित कर पाओगे जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीड टू, कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता क्यों होती है? अब कम्युनिकेशन स्किल्स की आवश्यकता हो मतलब उसके लिए क्या क्या चाहिए? एक तो हम इन्फॉर्म कर सकें, मतलब सूचित कर सकें। यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन टू समवन। मतलब इस तरह से हम अगर किसी बातचीत करते हैं, बात को कैसे समझाएंगे, कुछ फैक्ट्स और तथ्य रखे जाएंगे उसके सामने बातचीत करते हुए, तभी हम अपनी बात को अच्छी तरह बेटर वे में एक अच्छे ढंग से समझा सकते हैं दूसरे पर्सन को। उदाहरण के लिए, कम्युनिकेशन द टाइम टेबल ऑफ एग्ज़ाम टू ए फ्रेंड। जैसे हमें अपने मित्र को एग्ज़ाम का टाइम टेबल के बारे में आपने बताना है, तो ये इन्फॉर्म करना हुआ। अगर बताते हैं हम किसी को किसी चीज़ के बारे में, तो इन्फॉर्म करना होता है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना। यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन एन इंटरेक्ट और बट यूजली इम्पोर्टेंट वे। अब कैसे आप प्रभावित कर पाओगे? आपके एक महत्वपूर्ण ढंग से आप कैसे दूसरों को प्रभावित कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उदाहरण के लिए, निगोशिएटिंग विद ए शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस। जैसे आप शॉप पे जाते हो कि सामान खरीदने के लिए, आप शॉपकीपर को बोलते हो कि इसका प्राइस कम कर दो, उससे निगोशिएट करते हो, उससे प्रार्थना करते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि कुछ प्राइस का कम होना चाहिए। या फिर हेल्पिंग ए फ्रेंड टू ओवरकम स्ट्रेस ड्यू टू एग्ज़ाम। जैसे आप अपने मित्र की सहायता करते हो ताकि जो एग्ज़ाम आने वाला उसकी हेल्प करोगे ताकि उसको कुछ स्ट्रेस कम हो। आगे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप एक बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रक्रिया है। ये क्या होती है? इसमें दो शेप बनी हुई है। एक तो वेयर, जैसे वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग का मतलब कि आप कहाँ जा रहे हो, ये आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा है। आगे आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। अब इसमें देखो क्या हुआ, इसने इन्फॉर्मेशन दी इसको, इसने क्वेश्चन पूछा इन्फॉर्मेशन के लिए, वेयर आर यू गोइंग इससे पूछा दूसरे पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन से पूछा वेयर आर, तुम कहाँ जा रहे हो, दूसरे पर्सन से इन्फॉर्मेशन पूछी।
अब उसने आंसर दिया, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, जो भी आंसर दिया होगा, तो इस तरह से उसने इन्फॉर्मेशन रिसीव की, उसने इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा और इन्फॉर्मेशन रिसीव की। ये आप कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो कम्युनिकेट करते हैं किसी आइडिया विचार को, या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका रिप्लाई आता है, तो उसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। एक्सप्रेस फीलिंग, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो आप। टॉकिंग अबाउट, अच्छी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हो। टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स इन ए हेल्दी वे टू एक्सप्रेस देम, एक अच्छे ढंग से अगर अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त कर पाते हो, तभी आप, उसके लिए भी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपके अंदर, ताकि बेटर वे में आप कर पाओ। फॉर एग्जांपल, शेयरिंग योर एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग वेल इन योर एग्ज़ाम एंड शेयरिंग योर फीलिंग योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। जैसे आप अपने मित्रों या अपने माता पिता को अपने भावनाओं के बारे में बोलते हो कि आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम में बेटर वे में एग्ज़ाम आप करोगे और अच्छे नंबर लेके आओगे। आगे आपका है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके मुख्य एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन इज टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, टू वे एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का। इसमें अब कैसे होता है, एक तो गिविंग होता है, एक रिसीविंग होता है। टू वे का मतलब जो वन है वो गिविंग हो गया और जो सेकंड है वो रिसीविंग हो गया, इसलिए उसको टू वे बोलेंगे। टू वे एक्सचेंज, स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन, एग्जाम्पल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, अगर हम किसी के लिए बोल रहे हैं, किसी के लिए लिख रहे हैं, तो वो गिविंग इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन को देना होता है, सूचना को देना होता है। रीडिंग एंड लिसनिंग टू समवन आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, अगर हम कोई पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, इसका मतलब हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर रहे हैं। आगे डायग्राम में समझते हैं, कुछ एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के। इसमें एक सेंडर है और एक रिसीवर है। जो सेंडर है उसमें जो इसके मैसेज बने हुए हैं, जो मैसेज नंबर 1 है इसमें, द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द सेंडर। इसका मतलब ये है, जो कम्युनिकेशन सेंडर मतलब एक पर्सन कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, अपनी बातचीत को स्टार्ट करेगा। नंबर 2, ए सेंडर सेंड्स मैसेज गिविंग और आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। जो सेंडर है, जो फर्स्ट पर्सन है, वो कोई कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ पूछेगा सेकंड पर्सन से, कुछ या तो उसको मैसेज देगा व्हाट्सएप के द्वारा, कोई क्वेश्चन करेगा व्हाट्सएप के द्वारा और इन्फॉर्मेशन के लिए पूछेगा। तो इसका मतलब क्या, गिविंग इन्फॉर्मेशन को उसको दे भी सकता है सेकंड पर्सन को, या पूछ भी सकता है उससे एक चैनल के द्वारा। चैनल आपका व्हाट्सएप हो सकता है या अदर चैनल हो सकता है। चैनल 4, अब 3 मैसेज में क्या है, चैनल 4 पाथ सच एज फोन, फेस टू फेस टॉक, राइटिंग इज यूज टू ट्रांसफर द मैसेज। या टॉकिंग हो सकती है, या कोई लिखना हो सकता है इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो रिसीवर होगा, मैसेज नंबर 4, द मैसेज रिसीव्ड बाय रिसीवर। तो मैसेज सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया, रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया। मैसेज रिसीव किया, द मैसेज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। उसके बाद द रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर। अब जो मैसेज सेंडर ने रिसीवर को भेजा है, उसको जज करके, उसको जज करने के बाद, समझने के बाद उसका वो रिप्लाई करेगा अपनी लैंग्वेज। तो इस तरह से आपका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट सेक्शन में बाकी नेक्स्ट करेंगे हम।